और सिक्स्थ प्रॉब्लम हमें क्या दिया हुआ है, ए बार इज इक्वल टू 2i बार प्लस 2j बार माइनस के बार एंड बी बार इज इक्वल टू 6i बार माइनस 3j बार प्लस 2k बार। और इवेल्युएट फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, फोर्थ क्या है ए बार डॉट बी बार, फिफ्थ क्या है ए बार क्रॉस बी बार। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ए बार क्या है, ए बार इज इक्वल टू 2i बार प्लस 2j बार माइनस के बार। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर ठीक है प्लस सेकेंड ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू इन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो क्या आ जाता है, इन रूट 4 प्लस 1 कितना हो गया 9 मतलब 3। फिर सेकेंड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, सिमिलरली क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे। बी बार क्या दिया हुआ है, 6i बार माइनस 3j बार प्लस 2k बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्या करेंगे, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स क्या है 6 का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो क्या आ गया, इन रूट 49। तो ये क्या हो गया 7। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। फिर हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो पहले हमें क्या करना है, ए बार प्लस बी बार निकालना है। तो ए बार प्लस बी बार कैसे निकालते हैं हम, कोएफिशिएंट आई का कोएफिशिएंट प्लस बी का कोएफिशिएंट प्लस के का कोएफिशिएंट, जे बार का एंड के बार का कोएफिशिएंट। तो क्या करेंगे, देखिए आई बार का कोएफिशिएंट प्लस एडिशन जे बार का कोएफिशिएंट प्लस के बार का क्या कोएफिशिएंट है, उसकी एडिशन क्या है 2 + 6 मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स क्या है 2 + 6। फिर बी ए वाई बी वाई 2 - 3। फिर ए जेड बी जेड मतलब -1 + 2 -1 + 2। तो ये कितना आ जाता है, 2 + 6 8i बार 2 - 3 -1 जे बार प्लस -1 + 2 प्लस के बार। तो ये क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या आ जाता है, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाला वैसे ही, ए एक्स का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो वो कितना आ जाता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है 66। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार की वैल्यू कितनी आ गई, √66। फिर हमें क्या निकालना है, फोर्थ ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार कैसे निकालते हैं हम, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू। तो हम क्या जानते हैं, ए एक्स कितना है 2 इंटू बी एक्स कितना है 6 प्लस बी वाई कितना है ए वाई कितना है 2 बी वाई कितना है -3 प्लस ए जेड कितना है -1 एंड ये क्या है बी जेड कितना है 2। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 2 इंटू -3 -6 इंटू -1 इंटू 2 -2। तो ये कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया 12 - 8 मतलब 4। मतलब ए बार डॉट बी बार की क्या वैल्यू आ गई 4। तो अब हम क्या लास्ट निकालेंगे, ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू निकालेंगे।
देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें क्या लास्ट क्या कैलकुलेट करना है, फिफ्थ क्या करना है, प्रॉब्लम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए बार क्रॉस बी बार। हम ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई बार जे बार के बार, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो हम यहाँ पर ए बार एंड बी बार की वैल्यू कंपेयर करके क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, आई बार जे बार एंड के बार। ठीक है, ए एक्स क्या है यहाँ पर 2, ए वाई कितना है 2, ए जेड कितना है -1, यहाँ पर बी एक्स कितना है 6, बी वाई कितना है -3 एंड बी जेड कितना है 2 है। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई बार इंटू 4 माइनस ऑफ -3 इंटू -1 मतलब +3, मतलब 4 -3। ठीक है, माइनस ऑफ जे बार इंटू क्या आ जाएगा 4 माइनस ऑफ -6 मतलब 4 + 6 प्लस के बार इंटू -6 -12 -6 -12। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 4 - 3 1 मतलब आई बार माइनस ऑफ 4 + 6 10 जे बार -6 -12 -18 के बार। ठीक है, तो ये क्या हो गई ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू। तो हमने क्या किया, ए बार क्रॉस बी बार को फाइंड करने के लिए क्या किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व किया, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू पुट करके उसका क्या किया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, ये क्या है, ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या है, आई बार -10 जे बार -18 के बार। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूव दैट ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या, देखिए एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस क्या है, एलएचएस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार स्क्वायर। तो अब हम क्या जानते हैं, ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या हो जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या हो जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनका उसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या जानते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए ए बार क्रॉस बी बार के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा उसका स्क्वायर, फिर ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या हो जाती है, ए बी कॉस थीटा और उसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इस ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर क्या हो जाता है यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी हम स्क्वायर को अंदर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्या है, कॉमन टर्म है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 वैल्यू हो जाती है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्रूव कैसे किया, हमने एलएचएस लिया, एलएचएस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू पुट की, ए बार डॉट बी बार की वैल्यू पुट की, वो क्या है, ए बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा स्क्वायर, और स्क्वायर को अंदर अप्लाई किया। फिर क्या किया, ए बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाला, फिर ब्रैकेट में क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमें क्या मिल गया, आर एच एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हेंस प्रूव किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमें 8th प्रॉब्लम क्या दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स ए बार इज इक्वल टू 2 आई बार प्लस जे बार -3 के बार एंड बी बार इज इक्वल टू
आई बार माइनस 2 जे बार प्लस के बार। तो हमें क्या करना है, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो क्या होगा, ए बार एंड बी बार दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और वो कब होता है, वो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर कोई ए बार वेक्टर है और यहाँ पर कोई बी बार वेक्टर है और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हम राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ऊपर की तरफ। तो ये ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या हो गई, वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, और उसके नीचे की तरफ भी एक वेक्टर होता है बी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, उसकी क्या होती है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है ए बार क्रॉस बी बार की तरह। तो यहाँ पर देखिए ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में कोई एक यू बार यूनिट वेक्टर है। तो यू बार क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, और उसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिर्फ ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई बार जे बार के बार, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या, आई बार जे बार के बार। तो यहाँ पर ए एक्स कितना है 2, ए वाई कितना है 1, ए जेड कितना है -3। यहाँ पर बी एक्स कितना है 1, बी जेड कितना है, बी वाई कितना है -2 एंड बी जेड कितना है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आई बार 1 -2 -3 +6 मतलब -6 माइनस जे बार कितना आ जाता है फिर 2 -3 मतलब +3 प्लस के बार -4 -1। फिर ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू -5 आई बार माइनस, यहाँ पर 1 -6 -5 आई बार -2 + 3 5 जे बार -4 -1 -5 के बार। ये क्या हो गया, ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार में से 5 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई बार माइनस जे बार माइनस के बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये 5 को ऐसे ही रखेंगे कॉमन बाहर। तो कैसे निकालते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर हो। तो ये कितना आ जाता है, 5/√3। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो अब देखिए, अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं हम, यू बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ये क्या होता है, उस वेक्टर का क्या होता है, यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिट वेक्टर। जैसे कि ए बार क्रॉस बी बार में क्या है, यू बार यूनिट वेक्टर है। उसी तरह यू बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार इन मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या है, हमने निकाली 5 -1 आई बार माइनस जे बार माइनस के बार। ठीक है, अपॉन 5√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, -1 आई बार माइनस जे बार माइनस के बार। तो इस माइनस को हम कॉमन निकालेंगे और क्या हो जाएगा, आई बार प्लस जे बार प्लस के बार अपॉन √3। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया। इसके अपोजिट डायरेक्शन को भी एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कि ये माइनस है तो इसके अपोजिट मतलब प्लस, मतलब 2 यूनिट वेक्टर होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, 2 यूनिट वेक्टर होते हैं। और वो कैसे लिखेंगे हम, प्लस माइनस आई बार प्लस जे बार प्लस के बार अपॉन √3। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, यू बार इज इक्वल टू प्लस माइनस अपॉन 1/√3 आई बार प्लस 1/√3 जे बार प्लस 1/√3 के बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं,
उसका क्या करना है, हमें उन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर किस प्रोडक्ट में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, और वो राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए बार क्रॉस बी बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। वो कैसे आती है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 5 इन रूट माइनस आई बार माइनस जे बार माइनस के बार, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या आ जाता है, 5√3। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, यू बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू पुट की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू पुट की, 5 को 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये क्या हो गई, यू बार की वैल्यू, तो ये क्या हो गई, एक डायरेक्शन की हो गई, नीचे की तरफ की, निगेटिव है तो उसका अपोजिट भी एक यूनिट वेक्टर होता है। तो हम कैसे करेंगे, यू बार इज इक्वल टू प्लस माइनस आई बार प्लस जे बार प्लस के बार अपॉन √3, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 9th प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग टू साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बार इज इक्वल टू आई बार प्लस 2 जे बार माइनस के बार एंड बी बार इज इक्वल टू 2 आई बार माइनस 2 जे बार प्लस 3 के बार, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये हमने प्रूव भी किया है कैरेक्टरिस्टिक के लेक्चर में, वो आपको देखना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो वो लेक्चर आप जरूर देखिए, ठीक है। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ आई बार जे बार के बार, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू पुट करेंगे एंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए एक्स कितना है 1, ए वाई कितना है 2 एंड ए जेड कितना है -1। फिर यहाँ पर बी बार में बी एक्स कितना है 2, बी वाई कितना है -2 एंड बी जेड कितना है 3। तो ए बार क्रॉस बी बार क्या आ गया, आई बार इंटू 6 माइनस ऑफ -2 -1 +2, ठीक है, माइनस ऑफ जे बार कितना आ गया 3 -2 इंटू -1 माइनस माइनस +2, ठीक है, प्लस के बार इंटू क्या है -2 माइनस ऑफ 4, ठीक है। फिर ए बार क्रॉस बी बार क्या आ गया, 6 - 2 4 आई बार -3 + 2 5 जे बार, ठीक है, -2 -4 -6 के बार, ये क्या हो गया, ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू कितनी है 4 आई बार -5 जे बार -6 के बार। लेकिन हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कितना आ जाता है, इन रूट 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 16 + 25 + 36। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये क्या करना है, आपको एडिशन करना है। वो कितना आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू इन रूट 77, और ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर क्या करना है हमें, दो वेक्टर्स दिए हैं, वो क्या है, 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार एंड बी बार दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, ए बार क्रॉस बी बार का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, उसकी क्या है, ये वैल्यू है। तो हम यहाँ पर क्या किया, फाइंड ए बार क्रॉस बी बार, ये क्या है, ए बार क्रॉस बी बार। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो ए बार क्रॉस बी बार है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इन रूट 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 स्क्वायर, उसका क्या वैल्यू है 16 रूट 16 + 25 + 36। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कितना आ गया, इज इक्वल टू इन रूट 77। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो देखिए ये क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का लास्ट प्रॉब्लम है, 10th प्रॉब्लम। क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज आर बार इज इक्वल टू 2ti बार प्लस टी स्क्वेयर जे बार माइनस 3k बार। Assuming SI system, find the instantaneous velocity and acceleration of the particle. Also find the magnitude and direction of the velocity at t is equal to 1 second। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, आर बार दिया हुआ है। आर बार कितना है, 2ti प्लस टी स्क्वेयर माइनस 3t स्क्वेयर जे बार -3k बार। एंड एज्यूमिंग SI सिस्टम, मतलब आर किस में दिया, आर की वैल्यू किस में मेजर की है, मीटर में। SI सिस्टम मतलब मीटर में वो क्या है, मेजर की हुई है। एंड टी कितना है, 1 सेकेंड। तो हम क्या जानते हैं, पहले क्या करेंगे हम, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हम क्या जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे दी जाती है, v बार इज इक्वल टू डी आर बार अपॉन डी टी। तो यहाँ पर आर बार कितना दिया हुआ है, डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्या है, 2ti प्लस टी स्क्वेयर जे बार माइनस 3k बार। तो हम क्या करेंगे, इस आर बार का डी बाई डी टी से डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे आर का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2i बार। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन किया करेंगे हम टी के साथ। तो यहाँ पर 2i बार, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2tj बार प्लस 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टी की टर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गई। -3k बार क्या हो गया, कांस्टेंट। तो उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी कितनी है, 2i बार प्लस 2tj बार। अब क्या जानते हैं हम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, d2 या फिर डी वी बार अपॉन डी टी। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या है, 2i बार प्लस 2j बार 2tj बार। तो 2i बार प्लस 2tj बार। तो यहाँ पर 2i बार क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, टी का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2tj बार, मतलब टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2j बार। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2j बार प्लस 2j बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बार इज इक्वल टू 2i बार। यहाँ पर क्या करेंगे हम, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू 1j बार इज इक्वल टू 2i बार 2 इंटू 1j बार, मतलब 2j बार। ये क्या हो गई है, वेलोसिटी कब हो गई, जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। t की वैल्यू क्या की हमने, 1 पुट की। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, एट t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी क्या हो गई, implies that v बार इज इक्वल टू 2i बार प्लस 2j बार। तो यहाँ पर क्या, हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, v बार इज इक्वल टू vx(i)बार प्लस vy(j)बार के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, इन रूट vx² प्लस vy²। तो vx कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ के 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 4 प्लस 4 मतलब 8। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ vy कितना है, 2 अपन vx कितना है, 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है तब। तो ये क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। ये क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। तो हमने क्या किया,
हमने क्या किया, आर बार पोजीशन वेक्टर दिया था, उसका यूज करके हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। फिर वेलोसिटी का यूज करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला। फिर क्या किया, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड को वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, कितनी है 2i बार प्लस 2j बार। फिर क्या किया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला। वो कैसे निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इज इक्वल टू इन रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और वो कितना आ गया, इन रूट 8। फिर हमने क्या किया, डायरेक्शन फाइंड आउट किया। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2/2, मतलब टेन इनवर्स ऑफ 1। और टेन इनवर्स 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है तब। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।